बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 9 का हम टॉपिक करना है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो मतलब है ना बेटा, एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। यूँ समझिए, ये जो डायग्राम है ना, ये 1 सेंटीमीटर गिलास है। इतनी 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में हम बिल्कुल बारीक बारीक से मतलब ये लाइन बनाएं। अब ये होल सी लाइन है, मतलब इसके दरमियान से लाइट गुजर सकती है। ये इस तरह की ना लाइनिंग बनाए ना, इस लाइनिंग को हम कहते हैं ग्रेटिंग। क्या कहते हैं? ग्रेटिंग। ये इस तरह ये जो लाइनिंग मैंने लगाई है ना, ये डॉटेड लाइन, इनको मैं अगर मिला दूँ तो लाइनिंग बन जाती हैं। अब ये लाइन कितनी होती हैं? 1 सेंटीमीटर की लेंथ में ना 400 से लेकर 5000 तक की लाइन होती हैं ये, यानी इतनी बारीक बारीक सी लाइन होती है। उनमें से लाइट जो गुजरती है ना, वो डायफ्रैक्ट होती है, मुड़ जाती है अपने एंगल से। तो वो किस तरह मुड़ती है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। दोबारा देखें, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर लेंथ का कोई ग्लास टाइप वो मटेरियल हो, उसमें अगर हम लाइनिंग बनाएं, मतलब होल लाइन, यानी जिसमें से लाइट गुजर जाए, वो बनाए, तो यानी कि कितनी 400 से 500 तक हो जाती है। अब इन लाइनिंग को हम कहते हैं ये ग्रेटिंग। क्या है? डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्ट होना लाइट, इन ग्रेटिंग से लाइट डिफ्रैक्ट होती है। अब इसकी जो पूरी लेंथ है वो L है, इसमें जो ग्रेटिंग की तादाद है वो N से हम ज़ाहिर की हुई है। अब ये इस 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ ग्रेटिंग हो सकते हैं बेटा? 400 से लेकर 500 तक। अब इसकी डेफिनेशन देखें। ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंसिस्ट ऑफ ए गिलास प्लेट। ये एक गिलास प्लेट है जो सामने मैंने दिखाई हुई है। ऑन विच वेरी ए फाइन इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइंस आर ड्राउन, जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं बाय मीन ऑफ रूलिंग इंजन विद फाइन डायमंड पॉइंट, यानी कि बिल्कुल डायमंड पॉइंट पे हम जैसे रोलर इंजन की तरह ना, इसका मैं मतलब वो लाइन लगाएं। द ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग बिटवीन द लाइन ऑन द ग्लास प्लेट एक्ट एज। अब देखो, ये जो दो लाइन है ना, इनके दरमियान जो स्पेस होगी ना, वो एज ए स्लेट के तौर पे एक्ट करेगी, स्लेट के तौर पे एक्ट करेगी। दो लाइन के दरमियान स्पेस, जैसे ये दो लाइन है, इनके दरमियान स्पेस मैं इसको अगर कलर कर दूं, ये वाली बेटा क्या कहलाएगी? वो स्लिट के तौर पे एक्ट करेगी हर दो लाइन के दरमियान। ठीक है। तो अब ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है बेटा? ग्रेटिंग एलिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट लाइन। दो एडजेसेंट लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। जैसे मैंने ये हाईलाइट किया ना, एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी। ठीक है। तो जा यूँ समझिए, ये लाइन है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस होगी, इसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। अब इसी पूरी प्लेट को उठा के हम यूँ रख लेते हैं। ये मैंने डायग्राम, ये रही, ये रही। अब हर लाइन का जो ना, मतलब वो दरमियान में से जो लाइट गुजर सकती है, ये ग्रेटिंग, हर ये जो ग्रेटिंग बनी हुई है, इनको हम स्लिट का नाम दे देते हैं। ये स्लिट है, इनमें से हम इधर से ना लाइट फॉल करेंगे, विजिबल लाइट आएगी, वो इससे डायफ्रैक्ट होगी, तो उसका हमें आगे पैटर्न क्या मिलता है, हम उसको डिस्कस करते हैं बेटा। अच्छा, अब अगर मैं ग्रेटिंग एलिमेंट लेना चाहूँ ना, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो L ओवर N होता है। L क्या है? टोटल लेंथ जो है, उसमें नंबर ऑफ जो ग्रेटिंग बनी हुई है, तो उस पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ एक का ग्रेटिंग एलिमेंट लेना चाहता हूँ ना, फिर मैं डी क्या लूँगा? 1 ओवर N। टोटल तादाद N है, उस 1 को पूरी तादाद पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक का ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाता है। ठीक है। चलें, अब ये आ गया, यानी ग्रेटिंग एलिमेंट L ओवर N आता है, ग्रेटिंग एलिमेंट D है। अगर हम 1 का लेना चाहें तो 1 ओवर N आ जाता है। ठीक है। अब ये इस तरह जैसे हम पिछले टॉपिक में पढ़ के, जब लाइट इससे डायफ्रैक्ट होती है ना, लाइट 3 डायरेक्शन में जा सकती है। ये अपवर्ड भी जा सकती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी, और डाउनवर्ड, 3 डायरेक्शन में, मतलब ये 3 ये वेवलेट बनाती है ना। अच्छा, हम किसी एक साइड के वेव को वो इमर्ज कर सकते हैं एक पॉइंट पे। हम यूँ करते हैं, जो हर एक स्लिट में से लाइट डाउनवर्ड आ रही थी ना, उसको यहाँ डायफ्रैक्ट होकर किधर आ रही? डाउनवर्ड। हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा दिया। कन्वेक्स लेंस क्या करे? तमाम रेज को फोकस करके इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी का। अब पहली रे जो थी ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस देखो ना, ये रे अगर इधर ये वाला पॉइंट एज सोर्स एक्ट कर रहा है, इसके रे ऑफ लाइट एक यूँ आएगी, एक यूँ जाएगी, एक अपवर्ड जाएगी। हम ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये नीचे डायफ्रैक्ट हो रही है, इसका एंगल बनाया, क्या बन गया?
थीटा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये डायफ्रैक्ट, अब ज्यों ज्यों नीचे की तरफ आने बेटा लाइट के डायफ्रैक्शन की जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है। इधर से हम एज ए रेफरेंस लेते हैं बेटा कि ये 1 वेवलेंथ का इधर आगे फिर डायफ्रैक्ट होती है, 2 वेवलेंथ पर डिफ्रैक्ट होती है, 3 पे यानी अब चलती जाती है, ठीक है। हम इस पॉइंट को नाम देते हैं सी का, और ये जो रे आके इधर डायफ्रैक्ट हुई है ना, इस पॉइंट नाम ए दिया जिधर डायफ्रैक्ट हो रही है वो बी का हो जाएगा, और ये पॉइंट सी। अगर मैं इस स्लेट और ये ए बी और इसको मिलाऊँ ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है ना। तो ये स्लेट है ए से सी ये वाली, और ये वेव जो थी ए से बी ये आ गया, ठीक है, हमने इसको मिला दिया ये वाली जो थी। अगर हम इस पे फार्मूला लगाएं तो बेटा ए सी जो है डी के बराबर है, ए बी जो है वो उसकी वेवलेंथ के बराबर है, ए बी पाथ डिफरेंस जो है ना, ये देखें इधर से इधर तक किसके बराबर है, लैम्डा। ये मैंने लिखा पाथ डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टू रे के पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा आ रहा है। चलो इसको बाद में सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखिए रे सारी मर्ज होगी किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। ये थी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब इसका ना हम दो रे के दरमियान पाथ डिफरेंस वो फाइंड करते हैं। अच्छा, अब देखें पाथ डिफरेंस दो वो स्पेस के रे के दरमियान कितना आ रहा था, लैम्डा। हमने ये ए बी सी पे मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाई। हम अब फाइंड करना चाहते हैं इस ट्राइंगल लिहाज से पाथ डिफरेंस। तो बेटा देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये है बेटा, ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो ए बी ओवर ए सी हाइपोटेनस है, हमें ए बी चाहिए, ए सी जाके इधर साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए सी की जो लंबाई है वो डी है। डी कैसे, दो स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस था वो ग्रेटिंग एलिमेंट था, हम उसको डी से रिप्रेजेंट करते थे। ये ए बी डी के बराबर आ गया। हमने पहले देखा होगा दो कंजक्टिव रे के दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा है। अब इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गई, ये 2 होगी। इन दोनों को कंपेयर करें ना तो हमारे पास ये लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, डी साइन थीटा के बराबर। ये तो था ना ए ग्रेटिंग क्या जो पार्ट डिफरेंस देगा, अगर नंबर ऑफ एन ग्रेटिंग आ जाए तो फिर एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, वेयर एन मैं बता रहा हूँ 0 1 2 3 अप टू सन। एन इज द कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग। एन क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग है। अगर एन 0 है तो सेंट्रल जो होगा ना वो मैक्सिमम आ रहा होगा। बेटा देखें अगर एन ग्रेटिंग है 0 है, यानी हम इधर से ले रहे हैं ना 0 से, तो उसको सेंट्रल स्पॉट बनेगी वो मैक्सिमम बनती है, ठीक है। जब एन हम 1 लेंगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, अब एन 2 लेंगे तो सेकंड मैक्सिमा, इस तरह चलता है, यानी एन 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा, एन 1 पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। ये था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब हम करते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे। अब तक जो हमने पढ़ा ना डायफ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट का पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कि जब इनविजिबल लाइट आए जिसको हम ना देख सकते तो उसकी डायफ्रैक्शन किस तरह होती है। देखिए बेटा पहले जो लाइट डायफ्रैक्ट हो रही थी ना उसकी इतनी वेवलेंथ थी, विजिबल लाइट थी, ये इसकी जो है ना ये वेवलेंथ है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर भी कर पता लगा सकते थे। अब अगर जो एक्स रे आ जाए यानी कि ऐसे रे जिसकी वेवलेंथ बहुत कम हो, एक्स रे जो है ना इसके माइक्रोमीटर में वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। अगर इसकी हम डायफ्रैक्शन फाइंड करना चाहते हैं फिर क्या करते हैं, हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं। किस मेथड को इंट्रोड्यूस कराया था, WH ब्रैग और WL ब्रैग, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये बाप बेटा थे। कौन कौन से, WH ब्रैग, WL ब्रैग। इन बाप बेटे ने ये एक्सपेरिमेंट करके हमें सब रिजल्ट दिया कि जब इनविजिबल लाइट यानी जैसे एक्सरे है इसको डायफ्रैक्ट कराना हो तो किस तरह करते हैं। अब क्रिस्टल जो होते हैं बेटा ऐसी मटेरियल होता है जिसमें एटम बड़े सीक्वेंस साथ जुड़े होते हैं। ये मैंने एक क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का बनाया है, तो ये Na एटम है, ये Cl, तो यानी कि ये क्यूबिक फॉर्म में होते हैं, इनके एटम बड़े तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, जिसको हम ग्रेटिंग एलिमेंट अभी पीछे नाम दे के आए थे। अब ये जो डिस्टेंस है बेटा माइक्रोमीटर, मतलब बहुत कम, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल के दो एटम दरमियान फासला बहुत कम था होगा। अब देखें इसमें इनविजिबल लाइट एक्सरे की वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो इससे तो डायफ्रैक्ट हो सकती है, जबकि जो पीछे हम ग्रेटिंग लें उसके जो स्लिट का बड़ा साइज़ है वो इनविजिबल, इससे सीधी गुजर के चली जाएगी, डायफ्रैक्ट नहीं हो सकती थी, इसलिए फिर हमने ये क्रिस्टल इस्तेमाल किया। अब ये एक एटम का बनाया, ठीक है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड का। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। देखें बेटा हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये उसके एटम है, ये वाले इस तरह ये सारे एटम में क्रिस्टल है। इस पे जब लाइट की दो रे फॉल होती है, कौन सी लाइट, एक्स रे, इनविजिबल रीजन में,
ये एक पहली रे आई तो पहले एटम से डाइफैक्ट होकर यूँ चलेगी, दूसरी रे आई, इसके रास्ते में कोई एटम नहीं है तो ये गुजर के नेक्स्ट एटम से टकरा के यूँ डाइफैक्ट होकर चली गई। दोनों रे जब आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बनाएंगी, तो इधर फोटोग्राफिक फिल्म, क्योंकि ये इनविजिबल नज़र तो आती है, हम फिर क्या इसको ऑब्जर्व कैसे करें, हम फोटोग्राफ फिल्म रखेंगे उस पर इमेज वो धब्बे से बनेंगे तो हमें इसका वो पता चल जाएगा। फोटोग्राफ फिल्म पे ये स्पॉट बनाएंगी। अगर वो ब्राइट बनाती है तब क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस, अगर और कोई बनता है तो डिस्ट्रक्टिव, यानी कि यहाँ पर स्पॉट हमें हासिल होगा। अच्छा, अब ये इन दोनों रे, पहले ये रे आ रही थी टकरा के जा रही, अब इनकी वेवलेंथ में फ़र्क आया, कैसे, पहले रे आई बटे से टकरा गई, दूसरी रे ने इस रे की निस्बत ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, इस क्रिस्टल के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा कवर की तरह कोलिजन होगी, इसकी कोलिजन के दौरान जो एनर्जी है थोड़ा लास्ट हो जाएगी, इसकी और इसकी वेवलेंथ में फ़र्क आ जाएगा, तो जब फ़र्क आएगा तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स रे है, इनविजिबल रीजन इफेक्ट फोटोग्राफ फिल्म पे, यहाँ पे फोटोग्राफ फिल्म पे ये इफेक्ट करेगी। अब हम देखें, हमने मालूम करना है ये वाला डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस, यानी पहली रे और दूसरी रे के दरमियान ये वाला पी ओ आर, ये जो पी क्यू आर, ये वाला पाथ डिफरेंस जो है इसकी वजह से इंटरफेरेंस पैदा हो, ये कैसे मालूम करेंगे बेटा, देखें अगर हम इस ओ को इस पॉइंट से और इससे मिला दो, इस दरमियान में एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन जाती है, एक ये बन जाती है, एंगल के सामने वाले होते हैं परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी और ये हाइपोटेनस, ठीक है। अगर हम इन पे वो पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा डी साइन थीटा और ये वाला बनेगा डी कास थीटा, ठीक है। ये वाला डी साइन थीटा और ये डी कास थीटा, जब ये डी कास थीटा इस पर इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस तो ये है, तो फिर डी साइन थीटा और डी साइन थीटा 2 टाइम ये पार अब वो एक्स्ट्रा कवर करी, तो ये डी साइन थीटा किसके बराबर है, एन लैम्डा, लैम्डा क्या वेवलेंथ उसकी, एन क्या नंबर ऑफ ग्रेटिंग, इनको ऐड कर 2 डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा आ गया, ठीक है। बोथ रिफ्लेक्टेड वेव विल रेनफोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो ना, इनका जो इंटरफेरेंस अगर दूसरा रेनफोर्स करते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हो, हमें वहाँ पे स्पॉट दिखाई देगा फोटोग्राफ फिल्म पे। आगे फिर कहता है हेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा, हाँ ये जो एन लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव पाथ होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए हमें वो फ्रेंज दिखाई देगी, ठीक है। ये थी इनविजिबल लाइट जब एक्स रे डायफ्रैक्ट करते हैं हम क्रिस्टल से कैसे करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल को देख लेते हैं इस चैप्टर। न्यूमेरिकल देखें बेटा 9.2 कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है लाइट की, विच इल्यूमिनेट 2 स्लिट, यानी कि इधर से लाइट सोर्स है, ये लाइट पड़े 2 स्लिट पे, एक स्लिट है ये, एक स्लिट ये है, 5 मिलीमीटर अपार्ट, इन 2 स्लिट के दरमियान ये वाला डिस्टेंस ना 5 मिलीमीटर है, एंड प्रोड्यूस ए इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, इनसे जो लाइट प्रोड्यूस होगी आगे जाएगी ना वो स्क्रीन पर ना इंटरफेरेंस पैदा करे, प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे फ्राम स्लिट, इन स्लिट से जो स्क्रीन 100 सेंटीमीटर के फासले पड़ी हुई स्क्रीन, द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व एट डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्राम द सेंटर, यानी कि ये सेंट्रल ब्राइट से ऊपर इस पॉइंट पी तक 2.40 मिलीमीटर के फासले पे हमें वो ब्राइट फ्रिंज दिखाई देती है। तो हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, जो लाइट आ रही थी ना ये, इसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, देखिए डी, इन 2 स्लिट के दरमियान डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर था, 0.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये वाला डिस्टेंस होता है ना स्क्रीन में, ये एल से रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर था, 200 तो 2 मीटर आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, यानी कि इधर से ये वाला डिस्टेंस था 2.40 मिलीमीटर, तो ये 2.40 बिल्ली ख़त्म के टाइम पर -3 मीटर आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हम m1 यानी 1 है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो यूजिंग फार्मूला हम बेटा वो पहला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट y इक्वल m लैम्डा डी हम मालूम करके आए, हमें लैम्डा चाहिए, डी इधर y के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम एल डिवाइड हो जाएगा, हम इसमें वैल्यू पुट करें, हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी कितनी 600 नैनोमीटर। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही वाला, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा अकर एट एंगल जो है ना 0.24 सेंटीग्रेड उसका बन रहा है, तो वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर, उसकी जो वेवलेंथ है बेटा 650 है, डिटरमाइन द स्लिट स्पेक्ट्रेशन, हमने स्लिट सेपरेशन सॉरी डिफाइन करना है, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था बेटा
फॉर सेकंड मैक्सिमम ऑर्डर, उसने खुद बता दिया सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम यानी m कितना है 2। तो हमने सेपरेशन ये वाली स्लिट के दरमियान जो थी ना ये वाली, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली फाइंड करनी है। तो बेटा पाथ डिफरेंस फार्मूला d साइन थीटा, जो m लैम्डा था हमें क्या चाहिए d, तो साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, m2 था लैम्डा उसने 650 नैनोमीटर दिया था, नैनो खत्म करने पर माइनस साइन थीटा उसने दिया था 0.25, इसकी वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर हमारे पास डी आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है बेटा जिसकी वेवलेंथ है 588 नैनोमीटर इज अलाउड टू फॉल ऑन द हाफ सिल्वर्ड ग्लास, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये हाफ सिल्वर ग्लेड पे फॉल। मोनोक्रोमेटिक वो होती है जिसकी वेवलेंथ कांस्टेंट हो। इन दी माइकल्स इंटरफेरोमीटर, ये माइकल्स इंटरफेरो हम पढ़ के आए हैं। इफ़ मिरर M1, इसको अगर कहते हैं इस मूव थ्रो 0.233 मिली, इसको हम ना थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, कितना 0.33 मिलीमीटर, हाउ मैनी फ्रिंज विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट, तो हमें कितनी अब जो अपना फ्रिंज ऑब्जर्व होंगी वो जो शिफ्ट होकर आगे मिलती है वो फाइंड करना है। यदि वेवलेंथ एक बेटा ये आगे L जो इसका डिस्टेंस हमने मूव करवाया 0.233 मिलीमीटर मूव कराया, नंबर ऑफ फ्रिंज फाइंड करनी है वो m से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला बेटा है माइकल से L इज इक्वल m लैम्डा बाई 2, हमें m चाहिए, ठीक है, 2L से मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा डिवाइड, ये 2L ओवर लैम्डा पुट के हमारे पास m आ जाता है 792। ठीक है, इतने फ्रिज हमें हासिल होंगे। आगे न्यूमेरिकल 9.5, अभी जो टॉपिक हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ेंगे उसका रिलेटेड कहते हैं सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर कितना है सेकंड, यानी n क्या आ जाएगा 2। स्पेक्ट्रम इज फॉर्म एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री व्हेन लाइट फॉल नॉर्मली ऑन डायरेक्शन ग्रेटिंग, लाइट जब फॉल होता है ना डायरेक्शन ग्रेटिंग पे वो डायफ्रैक्ट होती है 38 डिग्री पे। तो हैविंग 400 लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स बेटा ना कैपिटल वो 5400 पर सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। अभी हमने मालूम किया डी साइन जो क्या था एन लैम्डा, लैम्डा मालूम करना एन डिवाइड हो जाएगा। डी बेटा था वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट हमने कहा था वो था L बाई एन, एल कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो 1/n आ जाएगा, ये वैल्यू हम डी की जगह पुट करें ना 1/n, तो ये साइन थीटा एन एल आ जाएगी, इसमें साइन थीटा की वैल्यू 38, एन जो था 5400, स्मॉल एन जो है बेटा नंबर ऑफ ग्रेटर 2 थी, इसे सिंप्लीफाई के हमारे पास वेव लेंथ आती है 570 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें वो भी इसी के साथ का है, कहता है ए लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्रेटिंग है विच हैज़, अब इसमें नंबर ऑफ जो लाइंस हैं 2500 पर सेंटीमीटर, कंप्यूट दी वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, वाइल डेविएशन एंगल, अब एंगल कितना है 15 डिग्री, पीछे 38 था अभी 15 डिग्री, नंबर ऑफ ग्रेटिंग वही 2 है, सारा प्रोसेस वही जो अभी हमने करके आए कि देखें बेटा डी साइन जो एन लैम्डा डी होता है 1/n, ठीक है, लैम्डा चाहिए स्मॉल एन भी इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा 50 डिग्री था, ये 2500 एंड 2 था, इसको हम सिंप्लीफाई कर हमारे पास वेवलेंथ कितनी आएगी 518 नैनोमीटर। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 कहते हैं सोडियम लाइट, ये सोडियम लाइट इसकी वेवलेंथ है 599 नैनोमीटर, ये इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्रेटिंग हैविंग, जो नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइन है ना एन वो 300 है, ये भी उसी के साथ न्यूमेरिकल है पर सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर, हमें ऑर्डर मालूम करना है एन, स्पेक्ट्रल ऑब्टेन विद दिस ग्रेटिंग, यानी इस ग्रेटिंग नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी बनती है वो फाइंड करना है, वही डी साइन थीटा एन लैम्डा एन, अब एन फाइंड कर लैम्डा जाकर डिवाइड हो जाएगा, डी जो था 1/n, तो हमें स्मॉल एन चाहिए तो लैम्डा भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा एन लैम्डा आ जाएगा ना, साइन थीटा बेटा वो नॉर्मली जिक्र किया, तो नॉर्मली का जो नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर तो वो एंगल कितना बना होता है 90 डिग्री बना होता है, साइन 90, ये कैपिटल है, नंबर ऑफ ग्रेटिंग वो नंबर ऑफ जो लाइन है, ये वेवलेंथ की वैल्यू हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास n आ गया 5.6 से अप्रॉक्सीमेटली n इज इक्वल क्या आता है 5th ऑर्डर हमें मिलेगा। ठीक है, ये थे न्यूमेरिकल और 2 टॉपिक चैप्टर नंबर 9 के। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, हमारे 2 चैप्टर रहेंगे इंशाल्लाह 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हम इसे ख़त्म कर लेंगे। तो बेटा ये आप लोगों ने लेक्चर सुनना है। ओके, खुदा हाफिज़।